हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज हम आपको डिफरेंटिबिलिटी में एक नया क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ सामने, ठीक, आप देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी इन, कंडीशन लगा रखी है, ठीक, एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी, मतलब एक्स वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की भी डिफाइंड की गई होगी, ठीक। आप द फॉलोइंग फंक्शन जो दे रखा है उसको देखा ध्यान से क्या लिखा गया, एफ एक्स मान 1 दे रखा है, ये इसकी कंडीशन लगी है, ठीक। उसी तरीके से लिखा है एफ एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स, फिर इसकी कंडीशन लगा रखी है एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। फिर अगली कंडीशन दे रखी है, ठीक, टू प्लस एक्स माइनस π/2 का होल स्क्वायर, और कंडीशन एक्स ग्रेटर देन π/2 लेस देन इन्फिनिटी। मतलब इस सवाल को मैं आपको दोनों चीज़ें पता करनी, ठीक, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी। कंप्लीट सवाल को कैसे लगाया जाए आप देखें ध्यान से, ठीक। इस सवाल को लगाने में आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक। वो फार्मूला का प्रमाण पहले हम बता दें आपको, फिर लगाते हैं, ठीक है। देखना बस छोटा फार्मूला, ठीक है, क्वेश्चन हल्का सा। लिमिट लिखी हो, ठीक है, एक फार्मूला है, आपने पढ़ा जरूर होगा, ठीक, इसके बारे में। लिमिट लिखी हो थीटा टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखा हो साइन थीटा अपान थीटा, तो वैल्यू इसकी कितनी होती है बताइए, 1। तो ये फार्मूला है, ठीक। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब देखिए कैसे बनो तो बता दें, ठीक है। बराबर लगाना, अगर आपने यहाँ रखा 0 तो साइन 0 होता और 0, तो ये फार्म कौन सा बना रहा बोले 0/0। अगर फार्म 0/0 बन रहा है तो इसमें DL लग जाता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अगर DL लगाएंगे तो देखो क्या मिलता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कास थीटा, और फिर थीटा कितना हो जाएगा बताइए 1। अब यहाँ पर वैल्यू डाल देना थीटा की, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आएगा कास 0, तो आंसर कितना आएगा 1। इसलिए फार्मूला बन जाता है इसका, ठीक है, ये कंप्लीट। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और फार्मूला बनेगा आपका साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1, ठीक। ये फार्मूला आपने पढ़ा इंटर में, ठीक है, इसमें लगेगा, ठीक, फार्मूला। तो ये बता दिया गया, ठीक। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक, आज का देखिए, ठीक, सोल्यूशन इसका। अच्छा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लगेंगे, ठीक, एक लगेगा कॉन्टिन्यूटी के लिए और दूसरा लगेगा डेरिवेटिव के लिए। तो केस फर्स्ट, तो यहाँ लिख लेना, ठीक, फॉर कॉन्टिन्यूटी, ये आपका कॉन्टिन्यूटी। अब लेकिन यहाँ पर आप एक बात आप देखें, ठीक, किस पर चेक करना है, ठीक, देखिए 0 और दूसरा पॉइंट क्या रखा π/2, मतलब 2 कॉन्टिन्यूटी में भी 2 कंडीशनें लग जाएंगी, ठीक। एक लगेगी, ठीक, एक्स बराबर 0 के लिए चेक किया जाएगा, दूसरा एक्स बराबर π/2 के लिए चेक किया, ठीक। तो देखते बताते हैं, इसमें आप लिख लेंगे, ठीक, इसका पहला पार्ट ए कॉन्टिन्यूटी चेक होगी, ठीक। अब लिख सकते कैसे चेक हो सकती है 8x बराबर 0 के लिए। तो इसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे, ठीक, बी हैव राइट हैंड लिमिट का फार्मूला, बी हैव, ठीक, ये फार्मूला आपने पढ़ रखे हैं पहले वाले चैप्टर में, ठीक, राइट हैंड लिमिट, मतलब 0 पे चेक होगा कॉन्टिन्यूटी और फिर होगा π/2 पर चेक, दोनों पे चेक किया जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, ठीक, फार्मूला डायरेक्ट लिखा जाए, ठीक। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है देखिए, f0 + 0, आपने पढ़ा होगा, ठीक, एक ही जगह 0 रखा जा रहा है, ठीक। f0 + 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ आएगा f0 + h, और यहाँ कंडीशन लगा देना x ग्रेटर देन 0। तो ये होता है राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, ठीक। f0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h, और कंडीशन लगेगी x ग्रेटर देन 0। अब जैसा यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, आप वैसा फंक्शन ढूंढ लें, ठीक। तो आप देखिए कहाँ पर लिखा गया, ठीक, यहाँ लिखा गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन के लिए फंक्शन ये लिया जाएगा और x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन यही लिया जाएगा। तो आपका फंक्शन ये वाला चल रहा, ठीक। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर x लिखा गया तो x जगह क्या लिखा जाएगा बताइए, 0 + h लिख दिए, या आप h लिख सकते हैं, ठीक, एक ही बात है। मतलब इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, लिमिट h टेंड्स, और यहाँ लिखेंगे सीधे सीधे fh, और यहाँ कंडीशन x 0 हो गई। अगर आपका ये वाला फंक्शन है देखो, ठीक, यहाँ पर लिखा गया x, तो यहाँ कितना आंसर बताइए 1 प्लस साइन x, तो यहाँ पर अब हमने चाहिए कितना fh, तो जहाँ पर x है वहाँ h रखेंगे, ठीक, तो आंसर आएगा 1 प्लस साइन h। चलिए देखते हैं, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर, ठीक, f हटाने का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू पड़ रही है, ठीक, और यहाँ आएगा साइन h, ये आ गया फंक्शन fh की वैल्यू, ठीक, 1 प्लस साइन x था, यहाँ पर क्या लिख दिया साइन h। अब लिमिट लगाइए, जब लिमिट लगाए तो आंसर आएगा 1 प्लस साइन 0, साइन 0 वैल्यू कितनी होती है 0, तो आंसर कितना आ गया 1। तो राइट हैंड लिमिट निकल के आ गई f0 + 0 की 1। इसे लिख लो, इसी में बताएंगे, ठीक, यहीं पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, ठीक, कैसे निकाली जाती है, इसे लिख लेना ध्यान से, ठीक।
ये ठीक कॉन्टिन्यूटी का पहला जो चैप्टर बढ़ाया जा चुका उस फार्मूला वही लग रहा, ठीक है। दोनों पार्ट पूछ सकता ठीक क्वेश्चन में, तो दोनों पार्ट हैं बताए जाएंगे, ठीक। तो इतना लिख लीजिए, फिर से यहाँ पर ठीक रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पर आप ठीक यहाँ से यहाँ तक लिख लेना राइट हैंड लिमिट का फार्मूला, ठीक। और इसी में आप फिर से लिखेंगे अगेन करके, अगेन में वी हैव लिख देना, फार्मूला बदल जाएगा, ठीक। क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ से लिखना, ठीक, निशान लगा दिया, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, बोलो F0 - 0, ठीक। यहाँ होता है 0 - h, और यहाँ क्या निशान लगे बताओ, x <0। 0 - h को क्या लिख सकते हैं बताइए, -h, और कंडीशन क्या लिखी गई, x <0। तो बस वही पुरानी कहानी ठीक चल रही है, f - h लिखा गया, x <0 लिखा गया। अब तुम्हें फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, ठीक। तो देखें फंक्शन कैसे ढूंढते हैं, ठीक। चलिए बताते हैं, x <0 ये लिखा हुआ, ठीक। x <0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी चल रही, 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ लिखना है f -h, क्योंकि आंसर में कांस्टेंट है इसलिए हमेशा ये वैल्यू फंक्शन की 1 रहेगी, तो यहाँ आंसर आएगा 1, और लिमिट तो लगने पर इसलिए आंसर भी कितना आ गया, 1। तो F0 - 0 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 1। अब आगे दो चीज़ें निकालने के बाद राइट निकाल लेते हैं, लेफ्ट निकाल लेते हैं, अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देखते कितना आता है, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक। अगला स्टेप बनेगा, ठीक, इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन का, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप जब चेक करेंगे और चेक होगा एट x बराबर 0 पर, अब देख लेना जैसा यहाँ लिखा हुआ, ठीक, वैसा फंक्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक। मिल जाएगा आसानी से, ठीक। x बराबर 0 के लिए भी फंक्शन यही लिखा जाएगा, ठीक। तो फंक्शन आप ये लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन लिख लेना, और यहाँ f(x) बराबर कितना लिखा जा रहा है, 1 + sin x। यहाँ पर मान रख देना f0, तो आएगा आंसर 1 + sin 0 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 1। फिर लिख लो, पर आगे लिखते हैं फाइनल आंसर कितना आएगा, ठीक। इतने में देखना, ठीक। स्टेप यहाँ लिखा जाएगा BC दैट लिख सकते हैं, ठीक है। BC दैट में आप लिखेंगे F0 + 0 मतलब राइट हैंड लिमिट = F0 - 0, और इन तीनों का वैल्यू क्या आ रही था, ये 1 आ रही, और यहाँ आ रहा F0 बराबर 1। अब लिख सकते हैं, ठीक, इसलिए यहाँ, ठीक, फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस। और किस पर होगा बताइए, x बराबर 0 पर। तो आपने, ठीक, दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस बता दिया है, ठीक, x = 0 पर। तो इस तरीके से, ठीक, आपने फॉर कंटिन्यूटी के लिए एक कंडीशन लगा दी, ठीक, x बराबर 0 पर चेक किया तो फंक्शन का निकला कंटिन्यूअस। अब अगला भी पॉइंट एक और दे रखा, ठीक, एक पॉइंट पर चेक कर चुके हैं, ठीक। अगला पॉइंट है x बराबर π/2 पर। तो इसी में हम, ठीक, इतना नोट कर लो, ठीक, यहाँ तक, फिर बताते हैं अगला स्टेप। तो यहाँ पर लिख देना बी पार्ट। अब पॉइंट बदला जाएगा, ठीक। क्या पॉइंट आएगा, x बराबर π/2, ये π/2 पर चेक किया जाएगा। अब बी है में फॉर्मूला लिखा जाएगा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट का। तो फार्मूला अगर π/2 का लिखा गया, ठीक, तो फार्मूला होता है a + 0। फार्मूला देखें यहाँ लिख रहा है, ठीक, a + 0 होता है, ठीक। और फिर कितना आता है, a + h आता है, ठीक। अभी हम मिटा दें यहाँ पर, फिर बताते हैं फिर से, ठीक, कायदे से ये सब हटा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आएगा x > और आएगा π/2, नहीं, अभी a लिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पर a जो x = π/2, ये वैल्यू क्या बन जाती है, बन जाती है। तो जहाँ पर a लिखा गया है वहाँ पर क्या लिखेंगे, π/2, फिर लगा जाएगा सवाल। तो हम यहीं पर लिखे जा रहे हैं, ठीक, π/2। तो देखिए x यहाँ लिख लेना π/2 + 0, यहाँ कितना आ जाएगा, π/2 + h, और यहाँ आ जाएगा π/2। तो ये डायरेक्ट लिख दिया गया, ठीक। f π/2 + 0 लिमिट h × 0 f π/2 + h, और फिर x > π/2। अब जैसा यहाँ लिखा हुआ बिल्कुल फंक्शन आप देखें कहाँ लिखा गया। अब भाई फंक्शन ये चल रहा है, ठीक, इतना ये चीज़ यहाँ लिखी गई, ठीक, ध्यान देना, ये x > π/2
फंक्शन ये लिखा जाएगा। और फंक्शन के खातिर क्या, जहाँ पर x लिखा हुआ है और जहाँ पर x लिखा हुआ वहाँ पर हम लोग ये वाली वैल्यू लिख देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। लगा रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2 प्लस क्या लिखा जाए बताइए, 2 प्लस और x माइनस π/2, तो x जगह आप इस वैल्यू लिखेंगे, तो ब्रैकेट लगा लेना, वैल्यू लिख देना π/2 प्लस h और वैसे जैसा लिखा बिल्कुल वैसे लिखा जाए माइनस π/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सवाल की लाइन है, ठीक अलग से इतना ही समझ। यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं ठीक। अब जो बचा वो लिखिए, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ 2 प्लस और ये तो कैंसिल होगा तो कितना बचा h स्क्वायर। अब लिमिट लगाओ, जब लिमिट लगाई जाएगी इसमें तो आंसर आएगा 2 प्लस 0, तो आंसर आ गया 2। तो आपने राइट हैंड लिमिट निकाल ली π/2 पर, जो निकल कर आ रही कितनी 2। इसे नोट करो, इसी में ठीक आपको बताया जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाएगी π/2 पर। इसके कॉन्टिन्यूटी के 2 पार्ट हैं, इसी तरह के ठीक डिफरेंटिबिलिटी के भी 2 पार्ट हैं, इसी में रिप्लेस होगा ठीक है। अगला स्टेप यहाँ से लिखा जाएगा अगेन, अब यहाँ से लिखेंगे ठीक आगे, अगेन में लिखना भी है, फार्मूला बनेगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये भाई यही होता है, π/2 माइनस 0 आ जाएगा, ध्यान देना ठीक, π/2 माइनस h आएगा और यहाँ लेस देन π/2 आएगा। अब आपको फंक्शन ढूंढना इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ लिखा गया बताइए x लेस देन π/2, आप देखें कहाँ लिखा गया, ये रहा x लेस देन π/2 लिखा गया, तो फंक्शन क्या चला बताइए 1 प्लस साइन x, ठीक। तो बस इसे मिटा लें ठीक, देखना। तो आपने फंक्शन पता कर लिया ठीक, x लेस देन π/2 ये लिखा हुआ है, फंक्शन ये चला, तो जहाँ x लिखा हुआ वहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो रख रहे हैं, तो आएगा 1 प्लस, देखिए 1 प्लस और कितना लिखा गया साइन, और x नहीं लिखना ठीक, क्या लिखा जाएगा π/2 माइनस h, इतना। ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना ठीक, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस, अब साइन 90 माइनस थीटा, पहले इसको सॉल्व कर लेना ठीक, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ आएगा कॉस h। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो वैल्यू जब रखो तो आंसर आएगा ये ठीक, ऐसे चल रहा है, तो आएगा 1 प्लस कॉस 0, तो कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 1, तो आंसर आ रहा 2। तो यहाँ आपने निकाला ठीक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला, तो यार f π/2 माइनस 0 वैल्यू कितनी आ रही 2। अब लिख लो, इसी में निकाला जाए ठीक π/2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पर चेक होगा, x इजिकल टू π/2 पर, ये आप उसको लिख लें ऐसे ठीक। अब इसके लिए फंक्शन ढूंढा जाएगा x इजिकल टू π/2, इजिकल टू देखिए ये लगा हुआ ठीक, अब फंक्शन ये वाला लिखा जाएगा, तो इसको लिख लेना, लिख रहे हैं f(x) इजिकल टू कितना लिखा जा रहा है बताइए 2 प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर। अब जहाँ x लिखा गया वहाँ पर कितना लिखना है π/2, ये π/2 लिखा गया ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं f और π/2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आएगा π/2 माइनस का π/2, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ रहा 2। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की भी वैल्यू निकल कर आ रहा है कितनी 2, मतलब तीनों वैल्यू आप देखें फिर से बराबर आ रही हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे फिर से BC/Z में, यहाँ पर BC/Z में फार्मूला थोड़ा चेंज होगा ठीक, इतना आएगा देखो f आ जाएगा π/2 प्लस 0 इजिकल टू, फिर f आ जाएगा π/2 माइनस 0, फिर f आएगा π/2, तीनों वैल्यू बराबर आ रही थी, कंडीशन वही लिखा जाएगा, हेंस f फंक्शन f(x) लिख दे रहे ठीक, हेंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2 पर। तो आप इस तरीके से देखेंगे ठीक, मतलब कंटिन्यूटी जो चेक किया गया दोनों पॉइंटों पर 0 और π/2 पर, दोनों पर क्या निकल गया
कंटिन्यूस। अब इसी कंडीशन को फिर से चेक करेंगे, ठीक, डिफरेंटिबिलिटी के लिए। इसे नोट कर लो, फिर यहाँ से इसको निकालते हैं। यस, आप लिखें सेकेंड फॉर, ये क्या सेकेंड हो जाएगा, फॉर डिफरेंटिबिलिटी। ये आप इतना लिख लें। अब इसमें भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट किस पॉइंट पे क्या करना चाहते हैं, x बराबर 0 पर आप लिखेंगे एट x बराबर 0 के लिए। तो जब इसको लिखेंगे तो देखिए कितना आता है। फार्मूला लगेगा राइट हैंड डेरिवेटिव का, बी हैव करके लिख लेना, बी हैव राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी। फार्मूला होता है आर एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h और माइनस f0 और नीचे कितना है h आएगा। ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक, इन सवालों को लगाने के लिए, ठीक, आपको फार्मूले टोटली याद होने चाहिए, ठीक, जितने होते हैं सब। चलिए इसमें वैल्यू पड़े फंक्शन की, ठीक, देखो कौन कौन सी पड़ती है और कैसे पड़ती है वैल्यू। लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h मीन्स हुआ x ग्रेटर देन 0। अब देखिए x ग्रेटर देन 0 कितना लिखा गया, ये रहा फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका मतलब बता दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा x बराबर 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फिर x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन आपको ढूंढना है। तो पहले x ग्रेटर देन 0 फंक्शन ये रहा और x बराबर 0 भी फंक्शन यार, मतलब दोनों बार फंक्शन यही लिखना, बस फ़र्क है एक बार x की जगह पर लिखा जाएगा 0 प्लस h और एक बार x की जगह लिखा जाएगा 0। तो आप लाइन ड्रा करें, ठीक, देखो कितना बनता है। तो इसके लिए फंक्शन आएगा 1 प्लस साइन h, ये तो आ गया साइन माइनस, और यही फंक्शन वैसे आएगा, ठीक, ये ब्रैकेट लगा लें, ठीक, इस तरीके से आप माइनस फिर आएगा 1 प्लस, आपके कितना चल रहा है 0 तो 0 लिख दिया गया, और नीचे क्या चल रहा है h। थोड़ा साल करो तो ठीक आंसर बताइए कितना आता है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, आ जाएगा साइन h और माइनस 1 वो 0 हो जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है h। आप देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, बचा कितना वो लिखे, ठीक, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ लिखा जाएगा साइन h अपान h, साइन h लिखना, हाँ ठीक, यही लिखा जाएगा, ठीक, साइन h अपान h। तो अब आपने देखा इन दोनों के मान रख दिए गए हैं, ठीक, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 1 प्लस साइन h माइनस 1 और नीचे ये कैंसिल होगा, आंसर आएगा साइन h अपान h। ये फार्मूला बना, ठीक, किसका फार्मूला तो बताइए, बन के पहले बताया जा चुका, ठीक, अभी तो ये आ गया आर एफ डैश 0 का मान इतना आ रहा, कितना 1, मतलब ये राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर निकल के इतना आ रहा 1। अब हम एक पार्ट और निकालें, ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, इसी वाले पार्ट में रिप्लेस किया जाएगा, इतना लिख लो फिर बताते हैं, ठीक, आगे का स्टेप। तो आगे की स्टेप आप देखेंगे, ठीक, यहाँ से कैसे लगे, अगेन लिखा जाएगा, दूसरा पार्ट यहाँ चलेगा, ठीक, और यहाँ आएगा एल एच डी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है बस, यहाँ पर आएगा एल एफ डैश 0, इसका मान याद रखना, ठीक, थोड़ी देर में इसका मान, ठीक, कितना आता 1, ठीक, और यहाँ इसका मान देखेंगे कितना आएगा। फार्मूला ये होता बस, फार्मूले फ़र्क मतलब माइनस, और यहाँ कितना आता माइनस, बाकी टोटल ये सब लिखा रहता। अब 0 माने जैसे लिखा हुआ, इसका मतलब ठीक कंडीशन क्या बनेगी, x लेस देन 0, और यहाँ पर तो वही रही कंडीशन, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग फंक्शन ढूंढा जाएगा। अब हमें इसको यहाँ में डालना पड़ेगा इतना, क्योंकि फंक्शन का मान देखो क्या पड़ता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए x लेस देन 0 फंक्शन ढूंढिए, x लेस देन 0 पर कितना लिखा गया 1, तो यहाँ तो सीधा सीधा कितना आ रहा 1 माइनस, और x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन नहीं चल रहा, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 प्लस साइन 0 और नीचे कितना चल रहा माइनस h। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, 1 माइनस 1 साइन 0 0, तो 1 माइनस 1 नीचे क्या चल रहा माइनस h। तब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ रहा 0। एल एफ डैश 0 वैल्यू निकल गई है माइनस 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू निकल आ रही थी 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू निकला कितनी 0, इसका मतलब दोनों मान बराबर नहीं है। तो बी सी दैट में यहाँ लिखा जाएगा इस तरीके से, देखिए ये लाइन लिख रही थी जहाँ लिखेगा, ठीक।
यहाँ आएगा आर और एफ डैश ज़ीरो नॉट इक्वल टू एल एफ डैश ज़ीरो एंड द फंक्शन एफ एक्स इज, यहाँ लिख देना नॉट और कॉन्टिन्यूस मिटा दिया जाएगा। ठीक, कितना आएगा बताइए यहाँ पर इसकी जगह, ये आएगा इज नॉट डिफरेंटेबल। इज नॉट डिफरेंटेबल एट एक्स इजकल टू पाई बाई टू पर वैल्यू बराबर नहीं आ रही। ठीक, राइट और लेफ्ट की। ठीक, इसलिए लिखा जाएगा द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंटेबल एट एक्स बराबर पाई बाई टू। लिख लो, इसी में अगला पार्ट चेंज होगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या रखा, पाई बाई टू के लिए। चलिए देखते हैं। ठीक, इसका बी पार्ट पॉइंट बदल दिया जाए। कितना पॉइंट आ रहा है बताइए, पाई बाई टू। और फिर से लिखा जाए फॉर्मूला आर एच डी का। तो जहाँ पर जीरो लिखा गया यहाँ पर पुल लिखेंगे कितना, आर आ जाएगा, एफ और पाई बाई, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकल। ठीक, तो आर एफ डैश पाई बाई टू। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा पाई बाई टू और प्लस का एच और माइनस पाई बाई टू और ये प्लस एच। अब देखो यहाँ पर लिखा ना पाई बाई टू प्लस एच, तो यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पर जो मान मिलेगा वो आएगा एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू। इसके अकॉर्डिंग फंक्शन ठीक चेक किया जाएगा। और यहाँ पाई बाई टू लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ फंक्शन की वैल्यू पड़ेगी, तो इसको मिटा लें, देखना फंक्शन वैल्यू क्या पड़ती है। तो एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू आप चेक करें कहाँ लिखा गया, देखिए लिखा गया एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू। फंक्शन ये चल रहा है। ठीक, जहाँ पर एक्स लिखा गया वहाँ पर इस वाले मान को लिखा जाएगा। तो लिख रहा है इसको यहाँ से, ठीक, इधर साइड में लिख रहा है, उसने मान नहीं पाएगा। लिमिट एच टेंड टू जीरो, ऐसे लिखना। अब यहाँ पर फंक्शन आपने देखा एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू, अगर ये तो फंक्शन ये चल रहा, तो एक्स की जगह पर आप इसको लिखेंगे। तो पहले कितना लिखा जा रहा है, टू प्लस, एक्स नहीं लिखना कि क्या लिखना, पाई बाई टू प्लस का एच और माइनस का पाई बाई टू लिखा हुआ। अब पावर भी कितनी चल रही, टू माइनस, और एक्स इजकल टू पाई बाई टू। देखा जाए इजकल टू पाई बाई टू के लिए फंक्शन ये लिखा ही जाएगा। ठीक, तो फिर से लिख रहे एक बार, इसे उठा रहे। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, माइनस पहले टू लिखा जाए, ब्रैकेट लगा देना, टू प्लस, अब एक्स नहीं लिखा जाए, क्या लिखा जाए इसकी जगह, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। ये लग गई यहाँ पर ब्रैकेट इस वाले पार्ट के। और नीचे क्या चल रहा है, आप देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा और इधर भी ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा, जो बचा वो लिख रहा है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ देखिए बचेगा टू प्लस एच की पावर चल रही है कितनी, टू, एच स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब यहाँ तो हो गया जीरो, जीरो की पावर टू मतलब जीरो, कुल मिला के टू प्लस जीरो बचाइए। तो आंसर कितना आ रहा, टू, और नीचे क्या चल रहा, एच। अब टू से टू भी कैंसिल, जो बचा फिर लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो बचा। अब देखो यहाँ बचेगा एच स्क्वायर और नीचे क्या बचा है, ये से कैंसिल हुआ। अब जो बचा उसे लिखते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा रहा है, तो आंसर आएगा जीरो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मान निकल गया, एफ डैश पाई बाई टू पर वैल्यू निकल कर आ रही है जीरो। तो आप इसे लिखो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक, आर एफ डैश पाई बाई टू का मान कितना आ रहा, जीरो। आप इसी तरह निकालें। ठीक, इसी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का इसे नोट कर लो, इसी में रिप्लेस होगा। ठीक, स्टेप अगला दोनों पार्ट पूछे जाएंगे तो सवाल ठीक लॉन्ग बन जाता लगभग है। तो अब यहाँ से लिखना, ठीक, अगेन। तो यहाँ लिखा जाएगा एल एच डी, क्योंकि फार्मूला यही इसलिए थोड़ा सा रिप्लेस हो रहा है, एल एफ डैश पाई बाई टू। बस यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ भी कितना आएगा माइनस, दो जगह बस। तो ये निशान चेंज होगा, एक्स लेस देन पाई बाई टू रहेगा, वो स्टेप वही लिखा रहेगा। अब एक्स लेस देन पाई बाई टू के लिए फंक्शन देखो कौन चल रहा है, ये लिखा है वन एक्स लेस देन पाई बाई टू फंक्शन चल रहा है वन प्लस साइन एक्स, और फंक्शन ये वाला लिखा जाएगा वन प्लस साइन एक्स। तो इसे मिटा ले, देखो कितना इसके लिए मान लिखा जा रहा है। ठीक, यहाँ पर कितना आ रहा है, वन प्लस साइन, वन प्लस साइन लिखना, और एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एच, ये इसकी फंक्शन वैल्यू आ गई। ठीक, माइनस ये वाला फंक्शन पाई बाई टू है इसलिए ये इक्वल लिखा रहेगा। ठीक, और नीचे क्या चल रहा, माइनस है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना आंसर आता है। तो ये लाइन ड्रा कर ली। ठीक, यहाँ पर सीधी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचा वन प्लस
साइन 90 माइनस थीटा मतलब आएगा कास थीटा माइनस। अब यहाँ पर वो कहानी ये इससे कैंसिल हो रहा है तो 2 यहाँ पर 2 बचा 2 लिखा और नीचे क्या चल रहा माइनस। इसको सॉल्व करना ठीक है भाई, इसको थोड़ा ऑफ से करो ठीक, फिर सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा कास h, पहले आप कास h लिखें ठीक, और फिर 2 माइनस प्लस 1 तो -1 बचाओ नीचे माइनस h। अब माइनस हटा सकते हैं ठीक, इधर उधर ऊपर से नेगेटिव काम लेके इस वाले नेगेटिव को ख़त्म किया जा रहा। इतना लिखो, इसके बाद जस्ट ऊपर लिखा जा रहा बराबर। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हल्का सा। लिमिट लिखा गया h टेंड्स टू 0, नेगेटिव कॉमन कैंसिल है तो 1 माइनस आ जाएगा और यहाँ कास h अपान h, समझ लेना ठीक। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, इसको कैंसिल किया तो ये पलट दिया स्टेप पूरा। अब इसको चेक करेंगे ठीक, कौन सा फार्मा है। दिस इज द फार्म ऑफ, यहाँ रखना 0, कास 0 कितना होता है 1 1 1 कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं दिस इज द फार्म ऑफ 0/0। तो कौन सा लग जाएगा, अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल। अब लगाएंगे ठीक, डिफ्रेंशिएशन होगा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे h में, तो 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस, कास का होता माइनस तो ये प्लस बना देगा साइन h, और नीचे क्या चल रहा h, इसे मिटा लें। अब यहाँ पर बचा वो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ बचेगा साइन h और नीचे h, तो इसका मान कितना होता 1, और ये वैल्यू निकल गई L/f'π/2 की वैल्यू, और इससे पहले ठीक R/f'/2 वैल्यू निकली थी 0। तो आप देखो दोनों मान क्या आ रहा है बोलो अलग अलग। तो उसके बाद आप देखेंगे ये लाइन लिखा जाएगी BCZ में, ये लाइन लिख देना इतनी BCZ करके, इसके बाद ये वाली स्टेप लिखा जाएगी ठीक, ध्यान रखना। चलिए मार्क को दूसरा दिखाते हैं, लेते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर जहाँ पर लिखा गया 0 वहाँ पर आ जाएगा π/2, यहाँ भी कितना आ जाएगा π/2। फंक्शन फिर डिफरेंटेबल नहीं होगा, तो किस पर नहीं होगा π/2 चल रहा था ना शायद ठीक। चलिए इससे पहले वाले पार्ट में यहाँ पर 0 लिखना ठीक। अब इसमें क्या लिखा जाएगा π/2। इससे पहला वाला जो पार्ट लगा तो वो 0 के लिए चेक किया, वहाँ पर 0 लिखना, इसमें क्या लिखना π/2, बस इतना है, आप लिख लेना कायदे से ठीक। तो इस तरीके से आपके हमने सवाल के चारों पार्ट बता दिए। कॉन्टिन्यूटी के लिए 2 पार्ट थे और डिफरेंटिबिलिटी के लिए भी 2 पार्ट थे। तो आपने देखा दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यू निकल गया और डेरिवेटिव नहीं हुआ दोनों केस के लिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।